दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्रामा के एपिसोड 2 की शुरुआत में कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अब हमारी फीमेल लीड बड़ी हो चुकी है। उसका नाम लिंचेरी है। वही लिंचेरी अपने स्कूल में सो रही होती है। तभी उसे सपना आता है कि वो बचपन के उसे सारे सीन्स याद आने लगते हैं और उसे शाओशी की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। तभी उसकी दोस्त लिंचेरी के पास आ जाती है और उसे उठाने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी मॉम प्रिंसिपल के रूम पे है, तो तुम्हें जाना चाहिए। तभी वहाँ पे भागते हुए लिंचेरी प्रिंसिपल के रूम के बाहर खड़ी हो जाती है। तभी वो सुनती है कि प्रिंसिपल उसकी मॉम को बोल रही होती है कि आपकी बेटी काफ़ी होशियार है, लेकिन आजकल उसका ध्यान सिर्फ लेटर्स में होता है, जिसकी वजह से और ये सब बहुत लोगों ने नोटिस किया है और इसी की वजह से उसका पढ़ाई में से ध्यान चला गया है। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप अपनी बच्ची को समझा दीजिए और उसे पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए बता दीजिए। यह सब सुनने के बाद उसकी मॉम उस प्रिंसिपल को थैंक यू बोल के बाहर आ जाती है। तभी वो लिंचेरी से मिलती है और फिर वो बहुत प्यार से लिंचेरी को एक जगह ले जाती है। तभी वहाँ पे वो और उसकी मॉम एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और तभी उसकी मॉम लिंचेरी को बोलती है, अगर तुम्हें लेटर्स लिखना अच्छा लगता है तो तुम घर पे लिखो, लेकिन ऐसे कॉलेज में मत लिखा करो। तभी उस लिंचेरी उसे बोलती है कि मॉम, क्या मैं बहुत बुरी लड़की हूँ और आपको भी मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करवाती हूँ? तभी उसकी मॉम बोलती कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बचपन में तुम्हारे दोस्त तुमसे बिछड़ गए थे और तुम यहाँ पे अकेली हो, जिसकी वजह से तुम्हारे से ये सब होना संभव है। तभी वो बोलती है कि मॉम, मैं यहाँ पे अकेली नहीं हूँ, आप और डैड मेरे साथ हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। तभी वो सब देखने के बाद उसकी मॉम भी खुश हो जाती है और फिर लिंचेरी की रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंचेरी ने आज तक शाओशी के लिए बहुत सारे लेटर्स लिखे होते हैं और जिसमें उसने उसके लिए बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। और फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंचेरी अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ पे एक कॉल आ जाता है, तो वो डरते डरते वो कॉल उठा लेती है। तभी वहाँ पे एक लड़की उसे कॉल पे बोलती है कि प्लीज़ तुम शाओशी को लेटर लिखना बंद करो। और वो तभी लिंचेरी को समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की है कौन और ये ऐसा क्यों बोल रही है। तभी वो पूछने वाली होती है, तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे कुछ मत पूछो, बस तुम शाओशी को लेटर लिखना बंद कर दो और उसे अपनी लाइफ में जीने दो। तभी वहाँ पे पीछे से एक लड़का उसे बोलता है कि तुम लिंचेरी को सच मत बताओ, और ये सब लिंचेरी सुन लेती है। तभी वो उस लड़की से बात करने वाली होती है, लेकिन वो लड़की फ़ोन कट करके चली जाती है। फिर वहीं पे लिंचेरी को समझ नहीं आ रहा होता, तो इसीलिए वो शाओशी से मिलने के लिए शहर चली जाती है, जहाँ पे उसे कुछ पता नहीं होता है कि आखिर वो शहर है कहाँ पे। और तभी वहाँ पे वो एक बस में चढ़ जाती है और तभी उसे शाओशी के बचपन के कुछ चीज़ें याद आ रही होती है, जहाँ पे शाओशी ने उसे बोला था कि मैं तुम्हें मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा, और उसी यादों के साथ वो आज तक जी रही होती है। और फिर तभी वो शहर आ जाती है जहाँ पे शाओशी जिस स्कूल में पढ़ रहा है, और वो उस स्कूल में आ जाती है। तभी वहाँ के सारे स्कूल के बच्चे शाओशी को लिंचेरी को देखने लगते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं, और वो बहुत ज़्यादा वियर्ड तरीके से बात कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे वो सभी लोग शाओशी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि शाओशी तो बहुत पढ़ा लिखा है और उसे पता नहीं किस लड़की ने एक लेटर दिखा है। तभी वहाँ पे एक लड़का लिंचेरी के पास आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे नहीं हो और तुमने ये कौन से कपड़े पहने हैं। तभी वो बोलती है कि मैं स्कूल की नहीं हूँ। तभी वो लड़का बोलता है, ओह तो तुम लिंचेरी हो जो जिसने शाओशी के लिए लेटर लिखा था। तभी वहाँ पे शाओशी आ जाता है और वो सभी लोग उसे देखने लगते हैं, और तभी लिंचेरी भी उसे देखने लगती है। लेकिन शाओशी लिंचेरी को अपनी पहचान नहीं करवाता और वो थोड़ा आगे आके बोलता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता, और वहाँ से चला जाता है। ये सब बातें सुनने के बाद लिंचेरी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और बातें सुनने के बाद लिंचेरी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो एक जगह पे आती है और बैठ जाती है। लेकिन वहीं पे उसे समझ नहीं आ रहा होता आखिर शाओशी ने ऐसे क्यों किया। और तभी वहाँ पे एक लेडी होती है, उसे लगता है कि लिंचेरी सुसाइड करने वाली है, इसीलिए वो भागते हुए लिंचेरी के पास आ जाती है और उसे बोलती है कि तुम एग्ज़ाम में फेल हो गई हो क्या, जो तुम ऐसे सुसाइड करने के लिए यहाँ आ गई हो। तभी वहाँ पे लिंचेरी को समझ में आता है और फिर वो नीचे उतरती है और उस आंटी को बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। फिर वो आंटी उसे अपने घर ले जाती है और लिंचेरी को वहाँ पे उसे खाने के लिए दे देती है, और वहीं पे उसे टीवी दिखाती है और वो बोलती है कि बहुत अच्छा शो है तो तुम देख लो। और तभी उस टीवी को देखने के बाद लिंचेरी को अपने बचपन के सीन्स याद आते हैं, जहाँ पे वो शाओशी और उसके बाकी सभी लोग टीवी देख रहे होते हैं, और वो सब याद आने के बाद फिर से लिंचेरी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है। और तभी वहाँ पे वो गुस्से से आके उस आंटी को बोलती है कि आंटी मैं अब चली जाती हूँ। तभी वहाँ की आंटी उसे बोलती है कि नहीं, तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पे ले के चलूँगी। और
फिर वो आंटी उसे एक बहुत अच्छी जगह पे लेके जाती है, जिसकी वजह से लिंचेरी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहीं पे शाओशी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओशी लिंचेरी को ढूंढने के लिए उसी जगह आ जाता है और उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी वहाँ पे एक आंटी लिंचेरी को आवाज़ दे देती है और ये शाओशी देख लेता है और फिर वहाँ पे लिन को देख के उसे काफ़ी अच्छा लगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर लिंचेरी अपने घर जा रही होती है, तभी वहाँ पे उसके दोस्त उसके पास आ जाता है और उसे सहारा देता है और उससे बातें करने लगता है। तभी लिंचेरी उसे बोलती है कि तुम हो कौन। तो उसका दोस्त बोलता है कि ऐसा मत बोलो कि तुम मुझे पहचानती नहीं हो। तभी वो बोलती है अच्छा ठीक है, और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं और वो दोनों एक जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पे लिंचेरी का दोस्त उसके लिए खाना लेके आ जाता है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। और थोड़ी देर बाद आगे जाने के बाद वहीं पे उसे शाओशी की कार दिखती है, जहाँ पे शाओशी, उसकी मॉम और एक लड़की बाहर आ गई होती है। तभी वहाँ पे लिंचेरी उस लड़की को देख के उसके दोस्त को पूछती है कि आखिर ये लड़की है कौन। तभी उसका दोस्त उसे बोलता है कि ये शाओशी की दोस्त है। तो लिंचेरी को बुरा फील होता है और तभी वो बोलती है क्या वो शाओशी के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो वो बोलता है कि पता नहीं, लेकिन वो टॉपर है। जहाँ पे शाओशी फर्स्ट आता है तो वो लड़की उस कॉलेज में सेकंड आती है। और ये सब सुनने के बाद लिंचेरी को और भी ज़्यादा बुरा लगने लगता है और तभी वो बोलता है कि जब से शाओशी यहाँ पे आया है तब से उसने हमारे साथ ज़्यादा बातें नहीं की हैं। और वो उन्हीं लड़कियों से बात करता है जो बहुत ज़्यादा स्टूडियस है और बहुत ज़्यादा होशियार है। तो ये सब सुनने के बाद तो लिंचेरी बहुत ज़्यादा बुरा फील करने लगती है और फिर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। और फिर लिंचेरी के दोस्त का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन को मिलने के लिए उसके बाकी दोस्त भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो लिंचेरी वहाँ पे छुप जाती है और तभी उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि लिंचेरी कहाँ पे है। तो वो उसका दोस्त बोलता है कि वो तो चली गई, लेकिन तभी वो लोग लिंचेरी को सरप्राइज़ दे देते हैं और फिर वो सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि इतने साल में आखिर हुआ क्या था। और तभी वहाँ पे लिन के मॉम डैड भी उसे मिलने के लिए उसके दोस्त के घर आ जाते हैं और फिर वहाँ पे एक फैमिली मीटिंग हो जाती है और वहीं पे वो सभी लोग एक दूसरे से अच्छे से बातें कर रहे होते हैं और अच्छे से रह रहे होते हैं। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन के सभी दोस्त उसे बाहर घुमाने के लिए लेके आते हैं और तभी वहाँ पे उसके दोस्त उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रीली बातें कर रहे होते हैं। और ये सब सुनने के बाद और उसके दोस्त उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, ये देखने के बाद लिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तभी उसके दोस्त उसके पास आ जाते हैं और उसे संभालने लगते हैं और फिर वो सभी लोग मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहीं पे शाओशी वहाँ पे आ जाता है, लेकिन लिन को पता नहीं होता है कि शाओशी वहाँ पे है और उसके दोस्त काफ़ी शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी लिन शाओशी को देख लेती है और शाओशी को देखने के बाद लिन का मूड ख़राब हो जाता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है। तभी शाओशी उसे बोलता है कि तुम कैसी हो। तो लिन बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे दोस्तों ने बताया कि तुम यहाँ पे हो। तभी वहाँ पे वो बोलती है लेकिन हम दोनों तो एक दूसरे से नहीं जानते ना, फिर तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो। तो शाओशी बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे सुबह ऐसा लगा कि हम दोनों को एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए थी। तभी वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, फिर आज के बाद कभी मत बात करना। और वहीं पे गुस्से से वो वहाँ से चली जाती है और उसके दोस्तों को बोलती है कि चलो यहाँ से। और फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन को शाओशी और उसकी दोस्त के बारे में याद आ रहा होता है और उन दोनों को इतना क्लोज देख के लिन की नींद उड़ जाती है और फिर इसीलिए वो बाहर आ जाती है घूमने के लिए। तभी वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, तो वहीं पे शाओशी भी आ गया होता है और यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।